हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। देखो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 12A क्लास 7 सेलिना मैथमेटिक्स, सेलिना पब्लिकेशन कॉन्साइज मैथमेटिक्स का सम्स बनाएंगे। देखो यहाँ पे चैप्टर में क्या है, चैप्टर में है कि लीनियर इक्वेशन। ये जो हम कर रहे हैं ये पुराना बुक से कर रहे हैं, मतलब ओल्ड बुक। ये जो मेरे पास जो बुक है हम तुमको दिखा देते हैं, ये वाला जो बुक है इसका ये वाला बुक से कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिन में एक वीडियो आने वाला है, कुछ ही दिन में एक वीडियो आने वाला है जिसमें पुराना बुक से नया बुक का कौन सा सम डिफरेंट है, कौन सा सम नहीं है, क्या डिफरेंस है, सारा का सारा हम बताएगा। देखो बेटा, हर साल क्या होता है ना, बुक का कवर पेज अगर चेंज हो जाता है, चैप्टर का नाम अगर चेंज हो जाता है, चैप्टर अगर कुछ एडेड अप हो जाता है तो वो सारा अलग अलग से हम अपलोड कर देंगे। लेकिन पहले से बहुत बड़ा चेंज, ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है। अगर तुमको लग रहा है कि सिंपल लीनियर इक्वेशन जो है कि ये हमको सीखना है, तो बेटा तुम पुराना बुक से करो या फिर तुम चांद पे जाके करो या फिर तुम कोई भी प्लेनेट में जाके करो, तो डिफरेंस कुछ नहीं होगा। सिंपल लीनियर इक्वेशन जो लॉजिक है वो लॉजिक तुमको बेटा समझना है। समझने के बाद तुम कोई भी बुक फॉलो कर लो, कोई भी बुरा नहीं मानेगा, कोई भी बुक तुमसे नाराज नहीं होगा। बस तुमको क्या होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए और सम्स बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो पहले ऑलरेडी एक इंट्रो वीडियो इस चैप्टर का, एक एक्सरसाइज का मैंने बनाया था। इंट्रो वीडियो मतलब जो है लीनियर इक्वेशन का एक इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी बनाया था। चलो देख लेते हैं कि वहां पे क्या है। 5 और 6 मिनट्स का है वो वाला वीडियो। अगर वो हम थोड़ा सा फास्ट कर देंगे और अगर तुम चाहो तो उसको स्लो कर सकते हो। हर एक वीडियो में सेटिंग्स में जाके एक वीडियो को स्पीड अप करने का या फिर स्लो करने का ऑप्शन यूट्यूब पे रहता है। ठीक है, तो फिर तुम वहां से जाके स्पीड अप या फिर स्पीड डाउन कर सकते हो। ठीक, तो हम थोड़ा सा स्पीड अप करके देंगे क्योंकि जो है एकदम बेसिक लेवल का है। क्लास 6 में ऑलरेडी तुम लोग करके आए हो, मैक्सिमम बच्चों को वो नोन होगा। तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा एकदम बेसिक सा इंट्रो सीख लेते हैं, देखते हैं कि वो क्या है। अब देखो ये जो एक्सरसाइज है ना बहुत इजी है। ये एक्सरसाइज में तुम बहुत सारे मेथड सीखोगे, बहुत सारे। तो वो सारे मेथड्स तुम बस सीख के कुछ नहीं होने वाला है, उसको प्रैक्टिस करना है, यूटिलाइज करना है। कहां से यूटिलाइज करोगे? यहाँ पे देखो जितना सारा सम्स है ना, ये सिर्फ क्लास 7 में नहीं है, क्लास 8 में भी है। एक्सरसाइज 14 वो वीडियो मेरा अपलोड है, वहां पे जाके तुम लोग देख सकते हो। क्लास 9 में भी है, क्लास 10 में भी है। तो यहाँ पे बस हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल है यहाँ पे एक्स, लेकिन 9 में जब जाओगे तो 2 वेरिएबल आ जाएगा। लेकिन सिर्फ सेलिना छोड़ के तुम्हारा क्लास 7 का एमएल अग्रवाल मिलेगा, क्लास 8 का भी एमएल अग्रवाल मिलेगा, या फिर और भी कुछ रेफरेंस बुक्स है, या फिर मेरे पास भी बहुत सारा ऐसा सम्स है, हम भी तुमको सेंड कर सकते हैं। अगर तुम्हारा करने का मन होगा तो ये सारे सम्स कंप्लीट कर लो। एक बार कंप्लीट करोगे बस हो गया, ऐसा नहीं। एटलीस्ट मिनिमम 10 to 15 टाइम्स कंप्लीट करो। सेम सम्स रिवाइज करते रहो, सेम सम्स रिवाइज। इसका मेथड ऐसा होगा, इसका मेथड ऐसा होगा, इसका मेथड ऐसा होगा। तो ये जो मेथड सिखाएंगे ना, ये सारे मेथड को याद रखना है तुमको। कैसे? प्रैक्टिस करके। तो प्रैक्टिस करना ठीक से। ये एक्सरसाइज जो है बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये चैप्टर भी है बहुत इजी, 12 चैप्टर भी है बहुत इजी चैप्टर है। लेकिन कुछ मेथड्स हैं जो हम बताने वाले हैं, तो वो मेथड्स ही तुमको समझना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हम एक बेसिक रूल्स बता देते हैं। सोचो कि इधर में यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। तो यहाँ पे ना ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर कट हो सकता है, और इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में कट हो सकता है, और ये दोनों का और ये दोनों का बीच में कटाकुटी नहीं हो सकता है। अब हम यहाँ पे क्या बताया है, देखो यहाँ पे 2/4 दैट इज इक्वल्स टू 8/16 है। इसमें हम ये दोनों के बीच में कट कर सकते हैं, 2 2 4, ये दोनों के बीच में कट कर सकते हैं, 8 2 16। समझ में आया? अब देखो सेम सम है, 2/4 इक्वल टू 8/16। अब तुम्हारा मन हुआ कि हम ये दोनों के बीच में नहीं कट करेंगे, तो क्या ये दोनों के बीच में भी हम कट कर सकते हैं। 2 4 8, 4 4 16। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे भी 2 2 कैंसिल होकर कुछ नहीं बचा, यहाँ पे भी 4 4 कैंसिल होकर कुछ नहीं बचा। अल्टीमेट क्या है? कुछ नहीं बचा। ठीक है, क्योंकि हम नंबर्स ऐसे लिया है इसलिए, क्योंकि ऐसा टाइप का सम नहीं रहेगा, बस हम समझा रहे। यहाँ पे हम क्या बोले वो समझा रहे। अब देखो, अब ये सम ही हम ले रहे हैं 8/16। अब देखो तुम्हारा मन हुआ कि तुम यहाँ पे जो दिखाया, क्या दिखाया, ये वर्टिकली क्रॉस दिखाया कि काटाकुटी कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही वर्टिकली दिखाया। यहाँ पे क्या दिखाया? हॉरिजॉन्टली क्रॉस दिखाया। यहाँ पे क्या तुम्हारा मन हुआ कि तुम ये डायगोनली करोगे, इसके साथ इसका, तो 8/16 करोगे, 4 2 8 करोगे। तो देखो यहाँ से आंसर आ रहा है क्या एंड में? 4। तो ऐसे नहीं होता है, तो ये डायगोनली हम लोग कट नहीं कर सकते। समझ में आया? जब बीच में इक्वल टू रहेगा। अब यहां तक समझ में आया? अब देखो ये वाला नहीं होगा तो इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। तो याद रखना कि डायगोनली जब सम होगा तो डायगोनली हम लोग कट नहीं कर सकते। दिस टू दिस, दिस टू दिस, मतलब ये जो राउंड दिए ना, ये दो राउंड के हिसाब से काटाकुटी हो नहीं सकता। समझ में आया? बहुत ध्यान से समझो। अब देखो
तुम्हारा सम, यही सम को लेते हैं 2/4 इक्वल्स टू 8/16। अब सोचो कि तुम्हारा यहाँ पे एक +2 है। अब तुम्हारा मन हुआ कि हम ये 2 से ये 8 को कट कर देंगे, 2 4 8। नहीं होता है, ये नहीं होता है। जब प्लस रहता है कि इधर चाहे इधर, मतलब ये सम ऐसा है, तो अगर देखो कि 2/4 इक्वल्स टू 8/16 और इधर में +3 है, इधर में +3 है, तो भी इसके साथ इसका काटाकुटी हो नहीं सकता, इसके साथ इसका काटाकुटी हो नहीं सकता। समझ में आया? नहीं हो सकता। अबे प्लस रहे चाहे ये माइनस रहे, कहीं पे भी, यहाँ पे भी प्लस की जगह माइनस हो सकता था, तो ये साइड बाय साइड काटाकुटी हो नहीं सकता। समझ में आया? बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो, फिर हम जब सम्स करेंगे, सम करते 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 सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारा कंसेप्ट। ये जो है सिर्फ यही वाला कंसेप्ट नहीं है, ये मेरा कंसेप्ट है, बस सम्स को इजी बनाने के लिए, जल्दी करने के लिए। हम बताएंगे तुमको कि जल्दी ये सारे मेथड से जल्दी कैसे होता है, हम दिखाएंगे तुमको, जब सम्स करेंगे, स्टार्ट करेंगे तब दिखाएंगे। समझ में आया? अब देखो, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो क्या क्या हो नहीं सकता है वो ध्यान से समझ लो, ठीक है? क्योंकि हम देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे भी गलती करते हैं। अब देखो, तुम्हारा सम ऐसा है 2 + 2/4 इक्वल्स टू 8/16 -3, ऐसा सम है। इसमें तुम ये हॉरिजॉन्टल कट ये दोनों के बीच में तुम कर नहीं सकते, लेकिन तुम ये दोनों के बीच में वर्टिकल कट तुम कर सकते हो। मतलब क्या? ये 2 से ये 4 कट हो सकता है, ये 8 से ये 16 कट हो सकता है। तो अल्टीमेटली मेरा क्या बनेगा? 2 + 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 -3। ये हो जाएगा आंसर। ये हो सकता है। समझ में आया? ये कर नहीं सकते, लेकिन हम ये आपस में ये दोनों के अंदर कट कर सकते हैं, चाहे वो यहाँ पे प्लस रहे चाहे यहाँ पे माइनस रहे। समझ में आया? अब देखो लास्ट कंसेप्ट हम बताएंगे, लास्ट कंसेप्ट। यहाँ पे ये जो हम कट बताया कब होगा? सोचिए यहाँ पे 2 × 2 × 2 इक्वल्स टू 4 × 8 × 16। काटाकुटी होगा क्या सर ऐसे हॉरिजॉन्टली? इसके साथ ये हम कट कर सकते हैं? हाँ बेटा तुम कर सकते हो। समझ में आया? हमको मल्टीप्लाई में रहना है, सारे का सारे एलिमेंट्स, लेफ्ट में भी राइट में भी मल्टीप्लीकेशन में रहना है। तो इस 2 से ये 2 को कट करो, ये 2 से ये 2 को भी कट कर सकते हो, इसको भी कट कर सकते हो, इस 2 से इसको भी कर सकते हो, जिसको चाहे तुम काटाकुटी करो, लेकिन तुमको मल्टीप्लाई में रखना है। मल्टीप्लाई में होगा तभी होगा। और यहाँ पे सोचो कि इधर में 2 × 4 है, दैट इज इक्वल्स टू 8 है, एक बन रहा है, तो यहाँ पे 2 से इसके साथ भी इसका कट कर सकते हो, 2 4 = 8, और फिर ये 4 भी कट हो सकता है, मतलब दोनों के साथ ही ये काटाकुटी हो सकता है। समझ में आया? ये जो है डायरेक्ट मेथड, मतलब तुम डायरेक्टली कर दोगे। ठीक है? ये जो है डूज एंड डोंट्स, जैसे कहा होता है ना, कुछ तुम करने चाहो तो इसका डूज ये है, इसका डोंट्स ये है, तो वही हम बताया कि ये डूज है, ये डोंट्स है। तो चाहो तो इसको बहुत अच्छे से समझो, चाहो तो एक और बार समझो, एक और बार। ठीक है? एक और बार देखो यहाँ तक ये वीडियो को, बहुत ध्यान से इसको समझ लो, फिर आगे चलो। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ पे क्या है, x/2 + x दैट इज इक्वल टू 9, तो इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पे एक मेथड है। देखो 2, अगर 2 और 1 है तो मल्टीप्लाई 2 होगा, और अगर जब मल्टीप्लाई होगा, आई होप जितना भी टाइप का इंट्रो वीडियो है वो तुम्हारा समझ में आ गया है ना? वो तुम्हारा समझ में आ गया है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं। अब चलो सीधा का सीधा डायरेक्टली जाके सम में जाके बात करते हैं, सम कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे को देखो, सीखो, जो करेंगे साथ साथ बताते रहेंगे ये ऐसा क्यों किया है। ठीक है? अगर कुछ कंडीशन भी होगा तो फिर हम बताते रहेंगे तो ये इसका कंडीशन क्यों है। ठीक, चलो देखते हैं, बनाते हैं। अब देखो सीधा का सीधा सम में चलते हैं। ये जो है यहाँ पे मैंने 19 क्वेश्चंस कॉपी किया है, और क्वेश्चन के लिए कॉपी किए हैं मैंने, जितना भी जगह छोड़े हैं, तो तुमको समझ ही आ रहा है कि ये बहुत छोटे छोटे सम है, बहुत सिंपल सम है। देखो यहाँ पे इक्वल टू के बाद में हम लोग क्या पता चला कि इसको इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, x दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको और लिखना है, तो x 5 राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा 10 - 5, तो यहाँ पे और लिखेंगे, x का वैल्यू हो जाएगा 10 से 5 को माइनस करो तो आंसर विल बी 5। ठीक है? यहाँ पे जितना भी टाइप का हम लोग सीखा है कि 10 से मतलब एक बड़ा नंबर का, मतलब एक प्लस में है एक माइनस में है, तो बड़ा नंबर का साइन बैठ के सम सब्ट्रैक्ट होता है, तो वो सारा लॉजिक यहाँ पे लगते रहेगा। ठीक है? वो सारा लॉजिक यहाँ पे एडेड अप होते रहेगा, ऐसा नहीं कि जो लॉजिक हम लोग सीखा है वही वाला लॉजिक यूटिलाइज नहीं होगा। पहले से जितना भी लॉजिक हम लोग सीखा है सारा का सारा लॉजिक यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है? वो यूटिलाइज होगा ही होगा। ठीक है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम थोड़ा सा इधर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या हो जाएगा, 2 + y दैट इज इक्वल्स टू 7।
तो चलो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन को मैंने कॉपी कर लिया, इसको हटा दे रहे हैं ताकि हमको जगह थोड़ा सा बचे, तो और 2 सम हम यहाँ पे करवा देगा। ठीक है, चलो यहाँ पे जो है देखो 2 + y है, यहाँ पे सिंपल सा +y राइट मतलब लेफ्ट पे ही रहेगा, राइट साइड में 2 को सेंड कर दो तो फिर 7 - 2 हो गया। ठीक है, जनरली हम लोग ट्राई करते हैं कि जिसको निकालना है, मतलब मान लो कि x को निकालना है या फिर y को निकालना है, जिसको भी निकालना है वो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे। जनरली हम लोग ट्राई करते हैं कि लेफ्ट साइड रखने के लिए, लेकिन हम लोग उसको राइट साइड में भी रख सकते हैं। लेफ्ट साइड में रखो या फिर राइट साइड में रखो, कोई भी टाइप का दिक्कत नहीं होता है, सेम ही होता है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 7 - 2 क्या हो जाएगा, y = आ जाता है 5। ठीक, यहाँ पे चलो बनाते हैं, यहाँ पे चलो और लिख दिया, यहाँ पे भी 2 राइट साइड चला जाएगा तो a का वैल्यू हो जाएगा 6 + 2 दैट इज a का वैल्यू हो जाएगा 8। अब तुम लोगों को लगेगा कि सर इतने इजी सब आप क्यों कर रहे हो, बेटा ये तो एक्सरसाइज में है, हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम कर रहे हैं और ऑलरेडी समझा चुके हैं पहले। ठीक है, 1-2 बार समझा चुके हैं। ये जो जनरली क्लास 6 में पढ़ के जो क्लास 7 में आते हैं तो उनके लिए ये सारा जो सम्स है, ये सारा सम्स एकदम दिल्ली का लड्डू है, मतलब फटाफट 2 और खा लेगा वो, है कि नहीं बोलो। सिंपल है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो है और x है तो x पॉजिटिव में है तो इसको रख दो और दैट इज इक्वल्स टू 8 + 5 कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा और x का वैल्यू हो जाएगा 13। अच्छा, यहाँ पे एक बात हम बताएंगे जो है, यहाँ पे अगर हमको x निकाल रहे हो या फिर y निकाल रहे हो, दोनों को हमको पॉजिटिव में निकालना है, मतलब +x + y प्लस में रखना है, मतलब नेगेटिव y, मतलब अगर तुमको वैल्यू आता है कि -y = 5 तो ये रॉन्ग हो जाता है बेटा। तो -y हम लोग नहीं लाएंगे, +y लाएंगे। देखो -y क्यों नहीं, अगर तुम्हारा आंसर आता है कि -y = 5 तो फिर हमको करना क्या है, सिंपली ये माइनस को राइट साइड लेके चले आना है। मतलब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि y = -5। ठीक है, ये हो जाता है आंसर। अब पूछो कि क्यों होता है आंसर, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे जब होता है ना तब हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, दोनों को 2 तरफ कर देते हैं, दोनों को 2 तरफ कर देते हैं। मतलब y इधर माइनस है तो इसको इधर लेके चलो तो फिर क्या हो गया, +5 हो गया। 5 इधर प्लस में, इसको इधर लेके चलो तो क्या हो गया, -5 हो गया। अब तुम बोलोगे सर आप तो कुछ देर पहले ये बोल रहे थे कि y = -5, लेकिन अब ये बोल रहे हो कि -5 = y, तो दोनों क्या सिमिलर है। हाँ बेटा सिमिलर है, दोनों ही सिमिलर है। तुम ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये लिखोगे इसका मतलब भी राम होगा, ये लिखोगे इसका मतलब भी राम होगा। मतलब राम मतलब एक ये है, राम मतलब वो वाला राम नहीं है, राम का बात कर रहे हैं, राम मतलब जो हम लोग का भगवान है उसी का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ उल्टा उल्टा मत सोचना। चलो यहाँ पे आते हैं, पढ़ाई पे आते हैं। चलो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ये वाला सम है, ये वाला सम को क्या करेंगे, ये डिवीजन में है इधर, तो x ऊपर है तो फिर x को ऊपर ही रखो, 9 को इधर कर दो तो फिर 2 × 9 हो जाता है, तो x = 92 to 18 हो जाता है। बात समझ में आया, हाँ कि ना बोलो, समझ में जरूर आएगा। इधर डिवीजन है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी थोड़ा सा जगह हम बचा सकते हैं। नंबर 8 का क्या था, 2x = 0 ऐसा था, है ना। तो फिर 2x = 0 तो क्या हो जाएगा, देखो x = 0/2 हो जाएगा और 0/anything। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, x = 0/anything अगर कर रहे हो तो उसका आंसर 0 आता है, एंड अगर 2/0 होता तो क्या होता, तो वो बेटा इंफिनिटी हो जाता। ऐसा वाले सिचुएशन में हम लोग ये भी नहीं करते। ये साइन क्या है, ये सिंबल हम लोग इंफिनिटी बोलते हैं। इंफिनिटी मतलब इसका कोई सोल्यूशन होता ही नहीं है। अगर तुम्हारे सामने कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर में चेक करो, 2/0, 5/0, 6/0, एनीथिंग /0 करो, देखना आंसर नहीं आएगा। आइदर लिखेगा कि सिंटैक्स एरर, या फिर लिखेगा कि अनडिफाइंड, या फिर लिखेगा कि एरर। ठीक है, तो अगर मतलब 0 से किसी को हम लोग डिवीजन कर ही नहीं सकते हैं, वो बाद में जाके पढ़ोगे, हायर स्टडीज में पढ़ोगे कि ये नीचे 0 क्यों नहीं किया जाता है। और इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी मतलब एक ऐसा नंबर होता है जो कभी खत्म ही नहीं होता है। ठीक है, वो इन्फिनिटी एवेंजर्स देखी ही हो, है ना, तो फिर तुमको पता होगा। अगर पता नहीं है तो फिर बेटा जाके गूगल सर्च कर लो, अगर जिसका पता नहीं है तो गूगल सर्च कर लो, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे ये सम एंड हो गया। यहाँ पे एक और सम हम घुसा सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा राइट कर दो, 14 = 7m, है ना। तो फिर 14 = 7m। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला को हटा दो, ये वाला कुछ नहीं है, समझा रहे थे। तो ये क्या हो गया, 6 7, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा 14 = 7m। तो यहाँ पे और लिखो, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसा है, तो 7 को नीचे लेके आ जाओ, तो 14/7 दैट इज इक्वल्स टू m। तो 7 के कैंसिल आउट करो 2, तो और यहाँ पे 2 = m हो जाता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता है। जिन स्टूडेंट्स का मन में ये आ रहा है कि सर आप तो कुछ समझा ही नहीं रहे हो, बस करते ही जा रहे हो, तो बेटा हम बोलेंगे तो तुम +5 में तुम पढ़े ही नहीं हो, तुम +6 में कुछ पढ़ाई कुछ नहीं किए हो, यहाँ पे डायरेक्टली आ चुके हो +7 में। तो फिर +7 में अगर आ ही चुके हो तो वीडियो को स्टार्टिंग से देख लो, मैंने पूरा का पूरा वहाँ पे समझाया है। और ऐसा करके ये वीडियो बनाएंगे ताकि तुम लोगों को पूरा का पूरा समझ में आए। हम यहाँ पे जो कर रहे हैं ये समझ में आए,
क्योंकि अगर ये वीडियो पूरा देखो, एकदम स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा देखो, फिर देखना कि लीनियर इक्वेशन में कोई भी टाइप का डाउट नहीं होगा। अगर यहाँ पे तुमको ये वाला क्वेश्चन करने के बाद और भी मन में इंटरेस्ट जग जाता है कि अरे हमको करना है और तो करना है, बेटा क्लास 8 का भी लीनियर इक्वेशन अपलोडेड है, क्लास 9 का भी लीनियर इक्वेशन अपलोडेड है, कर सकते हो, है ना। तुम्हारे पास करने के लिए हम थाली सजा के रखे हैं, तुमको वहां जाके बैठ के बस खाना है ना, मतलब तुम्हारा नॉलेज को बस एक्सटेंड करना है कि नहीं बोलो। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, p का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3, है ना। इस 3 को नीचे कर दो तो फिर यहाँ पे और क्या हो जाएगा 3 4 12, तो p इक्वल्स टू 4, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि सर यहाँ पे आप कैसे डिवीजन कर रहे हो, बेटा हम कोशेंट लिख रहे हैं, मतलब 12 डिवाइडेड बाई 3 है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 जो एक नंबर है 3 से 2 नंबर ही डिविजिबल है, तो डिवाइड हम लोग तभी कर सकते हैं अगर कोई एक नंबर से 2 नंबर डिविजिबल है, तब कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 1 3, 3 4 12, तो फिर यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4/1, लेकिन ये नीचे 1 डिनोमिनेटर 1 हम लोग लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन अगर 1 के साथ अगर कोई भी नंबर जोड़ दो, राइट साइड में 0 जोड़ दो, हो गया एक नंबर, यहाँ पे 0 के जगह पे 1 जोड़ दो, 11 एक नंबर, तब हम लोग नीचे लिखना पड़ेगा। 1 अगर अकेला डिनोमिनेटर में रहता है तो फिर उसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। बात को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि तुम समझने के लिए ही ये चैनल में आए हो और ये वीडियो को तुम अभी तक देख रहे हो, क्योंकि तुमको समझना है, तो बहुत अच्छे से समझना। कोई भी टाइप का डाउट हो रहा हो तो नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। हम आंसर देने के लिए रेडी है, तुम्हारे हेल्प करने के लिए हम रेडी है, तुमको बस नॉलेज बढ़ाने का इच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, और लिखो यहाँ पे क्या है, डी जो है माइनस में है, तो हमको यहाँ पे डी जो है ये एक्स की तरह पी की तरह ट्रीट होगा, है ना, मतलब कोई भी ये हो सकता है, कोई भी टाइप का वेरिएबल हो सकता है। तो यहाँ पे हमको लेकिन एक बात है जो कि हमको पॉजिटिव में चाहिए, है ना, पॉजिटिव में चाहिए, तो डी को पॉजिटिव में लेके चलने हैं, डी को पॉजिटिव में लेके चलना है, तो फिर 5 12 को लेफ्ट साइड में लाओ, -12 दैट इज इक्वल्स टू डी कर दो, दैट इज इक्वल्स टू डी कर दो। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन ऐसे मत करना, यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे बस लिख दोगे कि 7 इक्वल्स टू डी, उसका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे एक ये हम लोग रियल नंबर में सीखा था या फिर रैशनल नंबर में सीखा था कि या फिर एडिशन में सीखा है, क्लास 7 का 1B में सीखा है ना, 1B में सीखा है। मैंने बहुत बार ये सिखाया है, अगर जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हो तुम लोगों को पता होगा, लेकिन जो नए हो ये वाला वीडियो पहला बार देख रहे हो, बेटा तुम एक बार आके सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर दो, ठीक है, आराम से, और समझो पहले, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 7 इक्वल्स टू डी जो है 7 इक्वल्स टू डी, लेकिन अगर ये जो करोगे ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है बेटा, देखो पहले 1B में मैंने ये सिखाया है, क्लास 7 का ही 1B जो है वो अपलोडेड है, वहां पे मैंने सिखाया है। क्या सिखाया है, वहां पे जाके मैंने ये सिखाया है कि ये 7 इक्वल्स टू डी है ना, 7 इक्वल्स टू डी है, लेकिन जब मेरा +5 -12 रहता है तब बड़ा का साइन बैठ के सम सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब बड़ा नंबर का साइन बैठता है, साइन जो है बड़ा नंबर का बैठता है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन सब्ट्रैक्शन होता है कि 7 5 से मतलब 12 से 5 को सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर 7 होता है, तो यहाँ पे आंसर विल बी -7। अब आंसर ये करेक्ट हो गया। बात को समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया। देखो ये वाला जो है हम लोगों का बचपन का नॉलेज है, ठीक है, 1B का, ठीक है। ये जो नया बुक पुराना बुक का जो लॉजिक एक आ रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नया बुक का वो वीडियो कुछ ही दिन में आने वाला है, तो हम अभी तक मैंने जितना भी वीडियो में रेफर किया है सारा का सारा वीडियो में पुराना बुक का जो एक्सरसाइज है वो वहां से मैंने रेफर किया है, तो फिर पुराना बुक का जो एक्सरसाइज था वो भी हम लिखेंगे, नया बुक का जो एक्सरसाइज है वो भी हम लिखेंगे। तो टेंशन मत लेना, जैसा जैसा हम रेफर कर रहे हैं वैसा वैसा करना, ठीक है। ये हम बताएगा जब हम वो वाला वीडियो लाएंगे तब हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, तुम लोगों के सामने हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, है कि नहीं बोलो। अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो समझ में कैसे आएगा तुम लोगों का, फिर तुम लोग सब्सक्राइब क्यों करोगे, फिर तुम लोग लाइक क्यों करोगे, फिर तुम लोग मेरे को पसंद क्यों करोगे, है ना। मेरा काम है खुद को पसंद करवाना, है कि नहीं बोलो। नहीं बेटा वो नहीं है, हम यहाँ पे वो करने नहीं आए हैं कि तुम लोग हमको पसंद करना है और हमको तुम लोग को पसंद करवाना है, इसके लिए हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा इच्छा है कि हम तुम लोग को सिखाए, हम यहाँ पे सिखाना चाहते हैं और तुम लोग सीखना चाहते हो, तो यही है हम दोनों का बॉन्डिंग। हम सिखाएगा तुम सीखोगे, हम जितना अच्छे से सिखाएंगे तुम उतना अच्छे से सीखोगे, बस तुम्हारा मन में एक छोटा सा इच्छा होना चाहिए, है कि नहीं। चलो अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, +5 -12, तो +5 -12 यहाँ पे क्या है, तो बड़ा नंबर का साइन बैठेगा, बड़ा नंबर का साइन क्या है, माइनस, मैंने पुट कर दिया। 12 जो नंबर है वो बड़ा है कि नहीं बोलो, है तो बड़ा है, तो 12 बड़ा है, तो 12 नंबर जो है ये बड़ा है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, 7 आएगा, है कि नहीं बोलो। आएगा कि नहीं आएगा बोलो, समझ में आया, यहाँ तक जो किया ये समझ में आया। अगर नहीं आया तो बेटा 1B का देख लो,
1B का एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है, 1B एक्सरसाइज जो है इसी के ऊपर बेस्ड है, चलो कर लो, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये वाला राइट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहाँ है, बहुत सारे क्वेश्चन है, कौन से वाले को लेते हैं, चलो यही वाले को ले लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, x को हमको क्या करना है, पॉजिटिव में करना है, इक्वल टू था, इक्वल टू मैंने दे दिया। अच्छा ये सब क्या लिख रहे हैं हम लोग, अगर कोई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है सर आप साइड बाय साइड आप इतना सारा क्या लिख रहे हो, बेटा ये और लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं। यहाँ पे दो टाइप का सिंबल तुम दे सकते हो, जैसे कि मान लो कि 2 + 2 है, इसका आंसर तुमको निकालना है, तुम लोग क्या करते हो, इक्वल टू दे के 4 लिखते हो, है ना। तो फिर यहाँ पे तुमको करना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन तो इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसा टाइप का है, 2x + 2 = 0, ऐसा टाइप का कुछ नंबर है यहाँ, है कि नहीं बोलो, ऐसा टाइप का। तो यहाँ पे जो x है और बीच में इक्वल टू ऑलरेडी क्वेश्चन में है इक्वल टू, तो तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे फिर से ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर इक्वल टू है, तो 2 इक्वल टू कैसे बैठेगा, है ना। एक जगह पे दो स्टूडेंट बैठ नहीं सकता ना, एक जगह पे दो स्टूडेंट बैठ नहीं सकता, तो फिर क्या होगा, गोदी में उठा लेके बैठोगे, क्या नहीं बैठना है तो तुम लिखोगे कैसे, उसके पीठ में ऐसे चिपका दो, तुम्हारा कॉपी ऐसे लिखोगे और वो फिर ऐसे लिखेगा, वो थोड़ा सा हिलेगा तो तुम भी थोड़ा सा हिल गया तुम्हारा हैंड राइटिंग, है ना। ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा, तो फिर अलग अलग करना है। तो फिर अगर जब बात को समझो, जब क्वेश्चन के अंदर इक्वल टू नहीं होगा, क्वेश्चन के अंदर इक्वल टू नहीं होगा, तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर इक्वल टू है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे और लिख सकते हैं, ऐसे कॉमा दे सकते हैं, और एक सिंबल है वो क्या कर सकते हैं, ऐसे इक्वल टू देके, ये इंप्लाइज दैट कहते हैं इसको क्या कहते हैं, इंप्लाइज दैट। ऐसा एक तो घर बना सकते हैं, घर मतलब क्या है, इसको यहाँ पे ऐसा कर दो तो बेटा ये एक घर हो जाएगा, है ना। तुम लोग बोलोगे सर ये तो रॉकेट बना दियो, नहीं बेटा ये रॉकेट कुछ नहीं बनाना है, तुमको बस और लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या हो जाएगा वो तो बाद में बताएंगे, चलो बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा चलो सॉल्व कर ही देते हैं। यहाँ पे जो है 2x जो है तो 2x लिख देंगे, ये +2 को राइट साइड भेज दो तो 0 - 2 हो जाएगा, तो और लिखेंगे यहाँ पे 2x जो है वो लिखो, यहाँ पे इक्वल टू दो तो 0 - 2 क्या होता है, कौन बड़ा है, बड़ा नंबर का साइन बैठेगा, 2 का पहले माइनस है तो माइनस बैठेगा, और 0 - 2 मतलब 2 से 0 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आता है बेटा, 2 आता है, तो 2 आ गया। अब जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, जो स्टार्टिंग में बताया था, जो तुम लोग स्टार्टिंग में ऑलरेडी देखे हो, यहाँ पे हम लोग साइड बाय साइड कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे अगर कोशेंट पुट करेंगे 1 कोशेंट पुट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 12/4 है, जब जो बता रहे थे तब 12/4 है, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, 12/3 है, 12/3 था तब, वही सोच रहे थे कि क्या है, तो 12/3 है, तो यहाँ पे तुमको ये दोनों के अंदर डिवीजन करना है, मतलब कैंसिल आउट करना है, मतलब काटाकुटी करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, क्वोशिएंट लिखते हैं, 3 से करो 3 1 जा, 3 से करो 3 4 जा, तो क्वोशिएंट लिखा ना, यहाँ पे भी 1 1 लिखते हैं। तो फिर x का वैल्यू 1 को तो हम लोग पुट नहीं करेंगे, लेकिन बेटा 1 अगर माइनस के साथ रहता है, 1 अकेला रहता है तो नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर 1 माइनस में रहता है तो हम लोग को लिखना पड़ेगा -1। और एक बात है, 1 अगर न्यूमरेटर में रहता है तो भी 1 लिखना पड़ेगा। मतलब कैसे, देखो अगर तुम 1/2 लिखोगे और सिंपल डिनोमिनेटर में 2 लिखोगे तो ये दोनों में कौन करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है ना। तो हमेशा 1 को हम लोग डिनोमिनेटर में लिख नहीं सकते, मतलब नहीं लिखते हैं, हम लोग का मर्जी नहीं लिखेंगे, है कि नहीं, बोलो तुम्हारा मर्जी तुम लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो यहाँ पे क्या करना है, 1/2 है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते हैं, लेकिन न्यूमरेटर में 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आया। तो ये जो है हम तो समझाया, ऐसे करके समझाते चलेंगे। जो भी टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा मन में आएगा नीचे कमेंट करो, एकदम खुशी कमेंट करो, हम खुशी आंसर करेगा तुमको, ठीक है। तुम सीखने के लिए आए हो, मेरा काम है सिखाना, तो जरूर सिखाएंगे। चलो अब सुनो, ये जो है इसी के लिए वर्किंग के लिए जगह तो मिल ही जाते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं बेटा वर्किंग के लिए जगह। हम लोगों को वर्क करना पसंद है कि नहीं, बोलो वर्क करना पसंद है हम लोगों को, क्योंकि टीचर्स है हम लोग, और तुम लोग स्टूडेंट्स हो, तुम लोगों को बहाना बनाना बहुत आता है, एक्सक्यूज देना बहुत आता है। तुम लोग एक्सक्यूज देने में माहिर हो और हम लोग वर्क करने में माहिर है, समझाने में माहिर है कि नहीं, बोलो वो तो होना ही है कि नहीं। तुम लोग एक्सक्यूज में एक्सपर्ट हो, हम सिखाने में एक्सपर्ट है ना। हर एक बंदे का एक्सपर्टाइजेशन अलग अलग होता है। चलो फिर एक्सक्यूज नहीं देना है बेटा, सीखना है। एक्सक्यूज जितना एक्सक्यूज दोगे लाइफ में उतना ही एक्सक्यूज से भरा हुआ जाएगा, लाइफ उतना ही एक्सक्यूज से भर जाएगा, है कि नहीं, बोलो। काम करना है मतलब क्या, मेरा काम क्या है, सिखाना, तुम्हारा काम क्या है, सीखना। तो तुम सीखते रहो बेटा, नॉलेज को गेन करते रहो।
जहां से भी नॉलेज मिले उठाओ और यहाँ पे इंसर्ट कर दो। हम तो अभी भी ऐसे करते हैं कि जहां जहां जाते अगर कुछ मान लो कि कोई भी होर्डिंग में अगर कुछ नया वाला टर्म दिख गया तो हम तभी मोबाइल निकाल के गूगल में सर्च कर लेते हैं कि अरे इसका मीनिंग क्या है, मेरा तो समझ में नहीं है। ऐसा रहता है, देखना होर्डिंग में ऐसा कुछ टर्म्स रहता है, कभी कभी तुम्हारा समझ में नहीं आएगा तो हम क्या करते हैं, पॉकेट में मोबाइल है, मोबाइल पे इंटरनेट है, इंटरनेट पे गूगल है, तो मारो सर्च और फिर चलो निकाल लेते हैं मीनिंग और फिर उसको हम पढ़ते रहते हैं। अच्छा तो फिर इसका मीनिंग ये है, तो चलो वो पुट हो गया। ऐसे करके स्टॉप वर्ड्स बढ़ा लेते हैं अपना, ठीक है ना, मजेदार बात है। चलो फिर सम में चलते हैं। ज्यादा टाइम हम सम करते हैं ना तो फिर स्टूडेंट जो है वो बोर हो जाते हैं ना, तुम लोग जो अरे सर क्या सिर्फ पढ़ाई। चलो यहाँ पे देखो क्या है, देखो x जो है नेगेटिव में है, x को क्या करना है, पॉजिटिव में करना है कि नहीं बोलो। तो x पॉजिटिव में कैसे हो जाएगा, लेफ्ट में भेज दो इसको, इस बेचारे को घर ही चेंज कर दो, वो पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव बंदे के साथ रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तुमको किसके साथ रहना है, पॉजिटिव बंदे के साथ रहना, तो बेटा पॉजिटिव कर दो, इसका घर ही चेंज कर दो। तो फिर लेफ्ट साइड में भेज दिया इसको, तो फिर बेचारा देखो नेगेटिव बंदा था पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव बंदे के साथ नहीं रहना है, पॉजिटिव के साथ रहना है, पॉजिटिव को लेके चलना, सब कुछ बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 27 जो था घर का बंदा पुट कर दिया। अब देखो इसके साथ 27 जो था इसके साथ 14 को भेज दो, तो फिर बेटा 14 इधर पॉजिटिव लेके बैठा था तो नेगेटिव हो गया, है कि नहीं बोलो। मतलब इस इधर यहाँ से इधर भेज दिया तो नेगेटिव हो गया। अब क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 27 से 14 को सब्ट्रैक्ट करो। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, तुमको तो बेटा साइड में लिख के ऊपर नीचे करना है। हम बोलेंगे कि वो नहीं करना है, तुमको कहाँ चलना है, 14 से 27 तक चलना है। पैदल चलो, पैदल चलना है, 11 नंबर का बस है ना। हम लोग पैदल चलने को क्या बोलते हैं, 11 नंबर का बस है, चलो। फिर 14 से लेके 27 तक चलना है। कैसे चलेंगे, 14 से चलो, 14 से 6 ऐड करो तो कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। तो फिर हम लोग 20 में खड़े हैं। क्या हुआ, हम हाथ में क्या है, 6 है कि नहीं। अब 27 तक चलना है तो 20 से 27 तक चलो, हाथ में क्या है, 7 है कि नहीं बोलो। तो 14 से 20 तक आया, हाथ में 6 है, और फिर 20 से 27 तक चला, हाथ में 7 है। तो आंसर कितना आया, तो ये 6 और 7 दोनों को एडेड अप कर दो, ये 6 और 7 दोनों को एडेड अप कर दो, कितना होता है, 6 + 7, 6 + 6 12 होता है। एक और जोड़ दो, हो जाएगा 13, तो यहाँ पे आ गया 13। तो 14 27 से 14 को सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आता है 13। जो लॉजिक मैंने बताया समझ में नहीं आया ना, 2-3 बार देखो रिवाइंड करके, समझ में आ जाएगा। तुम्हारे पास ऑप्शन है रिवाइंड करने का। लाइफ को कैसे रिवाइंड करोगे, अभी वीडियो को रिवाइंड करके जितना अच्छा समझोगे, जितना बार रिवाइंड करोगे उतना बार समझोगे, जितना अच्छे से समझ लोगे, लाइफ रिवाइंड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आज अगर वीडियो बस देख रहे हो, सॉल्यूशन बस कॉपी कर रहे हो होमवर्क के लिए, तो फिर बेटा आगे जाके ऐसा फील होगा कि अगर वो बचपन लौट के आता तो फिर हम लोग पढ़ लेते, थोड़ा सा टाइम वहां पे दे देता तो हम लोग पढ़ लेते, तो आज जो लाइफ हम लीड कर रहे हैं इससे बहुत बढ़िया लाइफ लीड कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हैं, मेरा काम है पढ़ाना, हम एक टीचर है। हम क्या करते हैं, ऑलरेडी वीडियोस में बताया, ढूंढना तुम्हारा काम है, ढूंढ लो, ऑलरेडी बताया है। चलो यहाँ पे और YouTube में हम ऐसा नहीं कि YouTube में हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपने आप को, मेरे को और कहीं पे चांस नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। चलो सामने आते हैं। यहाँ पे जो है 5x दैट इज इक्वल्स टू 74 + 1 कैसे हुआ, ये -1 को इधर भेज दिया, हो गया +1। यहाँ पे चलो और लिखो तो क्या हुआ, 5x दैट इज इक्वल्स टू 75 हो गया। दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में है, बोथ साइड कैंसिल आउट करो। यहाँ पे क्या हो जाता है, 15 5 = 75। अरे मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 20 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है यहाँ पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा, दिमाग में रहेगा, समझ में आया। 1 से लेके 20 तक। और क्या करना है, 1 से लेके 30 तक स्क्वायरिंग टेबल। स्क्वायरिंग जो है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625, है ना। सर आप तो इजी बता दिए, कौन सा वाले बताओ 30 तक। 17 बताना है 289, 19 बताना है 341, और क्या चाहिए, 27 बताना है 676, और क्या चाहिए बोलो, वो 26 का होता है 676, तो 27 का क्या होगा 729। कितना चाहिए बोलो, कितना चाहिए, लर्न तो ऑलरेडी है। 24 का चाहिए, 24 का क्या हो जाएगा 576, ले लो। 22 का ले लो 484। किसका चाहिए, 30 तक लर्न है मेरा, यहाँ तक तुमको भी ऐसे बताना है, ऐसे करना है, जब ऐसे पूछेंगे ऐसे बताना है। 20 का स्क्वायरिंग 400 ऐसे करना है, जब ऐसे बोल पाओगे तब देखना ये सारा समझ जो है ना, मुट्ठी में कर लो, दुनिया मुट्ठी में कर लो, समझ मुट्ठी में, है कि नहीं बोलो। चलो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, और
x इक्वल्स टू 15। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। साइड बाय साइड कैंसिल आउट हम लोग कब कर सकते हैं, ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया है, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बताया था, उसी को मैंने लेके चला आए, तो फिर हमको दोबारा नहीं बताना पड़ा है ना। चलो कितना दिमाग है मेरे पास, है कि नहीं बोलो। नॉलेज तो मेरे पास है, लेकिन दिमाग कितना लोगों के पास होता है ना। तुम्हारे पास भी है, तुम भी इंटेलिजेंट हो, हम लोग दोनों इंटेलिजेंट है कि नहीं बोलो, दोनों इंटेलिजेंट है। लेकिन एक बंदा सिखा रहा है, दूसरा बंदा सीख रहा है। तो अगर हम सिखा रहे हैं तो तुम जितना जल्दी सीख लोगे तुम्हारा फ्यूचर बनेगा, मेरा नहीं बनेगा, ऑलरेडी बन चुका है मेरा, है कि नहीं। चल यहाँ पे आ जाओ, तो फिर यहाँ पे क्या होगा 2x दैट इज इक्वल्स टू 5 - 5। अरे 5 - 5 तो सर 0 होता है, तो 0 पुट कर दो, तो 2x इक्वल्स टू 0 हो गया। अब 0 हो गया तो ये वाला क्वेश्चन आ गया, है कि नहीं बोलो। 2x इक्वल्स टू 0 मतलब यही वाला क्वेश्चन, तब क्या आता है x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे भी x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 क्यों आ रहा है, ऑलरेडी समझाया हुआ है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और लिखो। यहाँ पे 11 का क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। 5 6 7 8 9, अच्छा इधर से जाना था, ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम लोग तो समझदार हो, समझ लोगे, है कि नहीं। चलो फिर यहाँ पे आते हैं, देखो 8x इक्वल्स टू 38 प्लस 2 हो जाएगा, -2 इधर जाएगा तो +2। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, और 8x इक्वल्स टू 38 + 2 40 हो जाएगा। 8 से कैंसिल आउट करो तो आया कितना, 5। तुम्हें जितना देर में सोचोगे हम लिख भी दिया, नेक्स्ट स्टेप कर भी देगा, ठीक है ना। लर्न करना है बेटा, लर्न नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है। लर्निंग का प्रोसेस क्या है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहो, सुबह शाम प्रैक्टिस करते रहो। मेरा एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर सिली मिस्टेक तुमको तंग कर रहा है, तुम्हारा अगर बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स होता है तो तुम क्या करोगे, उसका एक वीडियो है मेरा ऑलरेडी बनाया है, चेक कर ही सकते हो, ऑप्शन तुम्हारे पास है, तुम जाओ चेक करो और सुधारो अपने आप को। अगर सिली मिस्टेक्स होता है तो सिली मिस्टेक्स एक बहुत बड़ा डिजीज है, एक्चुअली डिजीज है। कैसे इसको सुधारा जाए वो लेके बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, और हम तो है ही सोल्यूशन निकालने के लिए, तो सोल्यूशन निकाल के ऑलरेडी लोड कर दिया है, चिंता करने का कोई बात नहीं है ना। चलो यहाँ पे सम्स बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल्स टू 5। अब तुम में से कुछ बच्चे ये सोचोगे सर ये जो आप साइड बाय साइड कैंसिल आउट कर रहे हो तो आप कैसे कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन टेबल बेटा, क्वोशिएंट लिखो। 8 का मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया, तो ये जो है 8x इक्वल्स टू 40 था, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या 40/8। 8 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर भेज सकते हैं, जरूर भेज सकते हैं। तो यहाँ पे 8 से आप कैलकुलेट करो, 8 1 = 8, 8 5 = 40 होता है, तो फिर x इक्वल्स टू 5/1 हो जाता है। लेकिन बेटा मैंने कुछ देर पहले क्या कहा कि डिनोमिनेटर में 1 हम लोग पुट नहीं करते हैं, तो फिर x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा आंसर, जो कि यहाँ पे भी वही लिखा है मैंने, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अरे सम देखोगे कर लोगे, तो यहाँ पे भी क्या है -4 × -12। जनरली अगर तुम लोगों को सिखाना है इसलिए मैं ऐसे लिखा, नहीं सिखाना होता तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता। तो यहाँ पे y इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या होता है, 1D में सिखाया है, ऑलरेडी सिखाया गया है, वहाँ पे एक टेबल है, वो वाला टेबल को बहुत अच्छे से लिख लो। देखो बेटा मेरा क्लास अगर कर रहे हो तुम लोग, मेरा वीडियोस अगर देख रहे हो तुम लोग, तो फिर मेरे लिए 3 कॉपी रखना, ये हम बता रहे हैं, ठीक है, ये समझ लेना। 3 कॉपी रखना, 3 कॉपी ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बताया है। 3 कॉपी किस लिए, एक कॉपी होगा हम जो क्लास में करवाएगा सम कॉपी करने के लिए, उसका नाम क्या होगा, फेयर कॉपी, बात को समझो। नंबर 2 क्या हो जाएगा, नंबर 2 होगा प्रैक्टिस कॉपी, जिसमें तुम जितना सारा सम हम क्लास में करवा रहे हैं, तुम जो वीडियो में देख रहे हो इसको हम क्लास बोल रहे हैं, जो क्लास में करवाएंगे ये सारा तुम लोग बाद में प्रैक्टिस करना। कितना बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जब तक ये सारे सम्स का सॉल्यूशन लर्न नहीं हो जाता तब तक करते रहे। अब तुम बोलोगे सर आप मैथ्स लर्न करने के लिए बोल रहे हो, बेटा मैथ्स को लर्न करने के लिए नहीं बोल रहे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर सम्स नहीं बनेगा तुमसे, डर नहीं जाएगा तुमसे, है ना, तुम डरोगे सम्स करने में, है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे सेम सम्स को उतना ज्यादा तुम निर्भय रहोगे आगे जाकर। अरे कोई हमको हरा नहीं सकता, हम कर देगा, क्योंकि 10-15 बार कर चुके हैं। एक टीचर इसको वीक में कितना बार करते हैं, अगर मान लो कि एक टीचर 10 बच्चे को पढ़ा रहा है, तो 10 बच्चे को अगर अलग अलग पढ़ा रहा है तो एक टीचर वीक में 10 बार करता है, तो तुम लोग एक वीक में कितना बार कर रहे हो, 1 बार कर रहे हो, तो पता कैसे होगा, समझ रहे हो डिफरेंस। प्रैक्टिस करना है बेटा, है ना। टीचर को क्या पता, अलग अलग मेथड पता होता है, लेकिन
एक मेथड पे तुमको समझना है, एक मेथड तुमको प्रैक्टिस करना है, उसी पे लगे रहो, उसी को सीख जाओ, बाद में बाकी सारा सीख जाना है ना। प्रॉफिट एंड लॉस या फिर जितना भी सारा वीडियोस मैंने अपलोड किया हर जगह पे मैंने 2-3 मेथड करके बताया। यहाँ पे 2-3 मेथड है ही नहीं, जितना इजी मेथड हो सकेगा हम वही इजी वाले मेथड ही बता रहे हैं। इस मेथड को समझो, इस मेथड को प्रैक्टिस करो, देखना सब बनेगा। अगर बनता नहीं है तो फिर हमको बताना कि सर नहीं बना है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ तो माइनस माइनस में क्या होता है, मल्टीप्लाई के टाइम प्लस हो जाता है, तो प्लस 12 4 से कितना होता है 48, तो फिर प्लस 48 ये हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया, मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, माइनस माइनस में प्लस 12 4 से 48, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे आ जाओ, देखो इधर से करना था, चलो इधर ही आते हैं। देखो पहले जो ये 6 के साथ ये जो है ना इसको इधर ही रहने दो, क्योंकि a को हमको प्लस में चाहिए, तो 6a को इधर रहने दो, 10 को उधर भेज दो, हटाओ इसको हटाओ, तो फिर ये क्या हो जाएगा 6a इक्वल्स टू 40 से ये वाला 30 कर दो। अब 6 से 30 डिविजिबल है, हाँ है, कितना 6 5 जा, तो 5 लिखो तो, और a का वैल्यू हो गया 5, आंसर आ गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो। नेक्स्ट चलो करते हैं, यहाँ पे क्या है देखो c है, तो c भाई साहब को लेफ्ट साइड में रखो, 1/3 के साथ प्लस 1/2 कर दो। अब क्लास 2 के तरह हमें ये सब को क्या बोलते हैं, क्लास 2 का सम बोलते हैं। ये फ्रैक्शन वाले एडिशन ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके चेक कर लो, नया मेथड बताया मैंने, ठीक है, नया मेथड बताया। मेथड सीख लो मेरे से, मेथड सीख लो। मैथ्स में क्या करना है ना, मेथड को ही फॉलो करना होता है ना। सम सॉल्व तो हर एक को आता है, लेकिन कौन सा वाले मेथड अप्लाई करने से सम इजीली बनेगा, कौन सा वाले मेथड में अप्लाई करने से मेरा सिली मिस्टेक्स नहीं होगा, यही सीखना होता है बेटा। ये सारा सम जो है बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन मेथड अलग अलग है। मेरा ये जो मेथड हम सिखा रहे हैं ना, ये मेथड अलग टाइप का है। ये जो डायरेक्टली तुम लोग कैंसिल आउट कर सकते हो, ये वाला जो मेथड है, ये वाला मेथड आज तुमको लग रहा है कि हम इसमें नहीं करेगा, लेकिन जब थोड़ा दिन बाद जाओगे ना, जब हम थोड़ा सा बड़ा सम में ये वाला मेथड दिखाएगा ना, तब तुमको लगेगा कि यार ये तो बहुत इजीली हो गया, बहुत जल्दी हो गया। हम लोगों को कहाँ पे कंसंट्रेट करना है, स्पीड विद एक्यूरेसी पे कंसंट्रेट करना है बेटा, स्पीड विद एक्यूरेसी। स्पीड में भी करना है, एक्यूरेट में भी करना है। मान लो तुम्हारे पास एक कैलकुलेटर है, उसमें तुम 2 + 2 कर रहे हो, और वो 1 घंटा बाद तुमको आंसर दे रहा है 4, वो वाला कैलकुलेटर को यूज करोगे, उठा के फेंक दोगे। हमको नहीं करना है ऐसे ये वाले कैलकुलेटर से। लेकिन मान लो तुम एक और कैलकुलेटर लिए हो, और उस कैलकुलेटर में 2 + 2 किया हो, वो तुमको 5 दिखा रहा है, उसको यूज करोगे, तुमको 1 सेकंड में आंसर दे रहा है 2 + 2 5, लेकिन गलत दे रहा है, उसको भी तुम यूज नहीं करोगे। तो तुम कौन सा वाले को यूज करोगे, जो विदिन 1 सेकंड आंसर देगा और वो सही देगा, है ना। 2 + 2 तुम कर रहे हो, 1 सेकंड तुमको आंसर दे रहा है 4, उसी वाले को तुम यूज कर रहे भाई, ये तो बहुत अच्छा है, चलो यूज कर लेते हैं, है कि नहीं बोलो। तो फिर तुमको भी अपने आप को रेडी करना है, कैसे, स्पीड विद एक्यूरेसी। स्पीड में करेंगे सही करेंगे, स्पीड में करेंगे सही करेंगे। इसके पीछे लॉजिक क्या है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना है बेटा, सिंपल प्रैक्टिस करना है। चलो आ जाओ क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, कैसे करेंगे, c = 3 2 6 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉर्नर कॉर्नर, 2 1 2 आ गया, प्लस 3 1 3 आ गया। मेथड सर कैसे किया हुआ, कैसे किया, देखो बेटा मेथड देखो, ये मैंने फ्रैक्शन वाले में बताया, एक और बार बता रहे। देखो जब ऐसा रहेगा ना, नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, तब तुम लोग क्या करते हो हमको पता है, लेकिन वो हम बता के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। यहाँ पे क्या करना है ना, डायरेक्टली क्रॉस क्रॉस कर देना, 2 से 1 मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 1 मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 1 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पुट कर दो, 3 से 1 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पुट कर दो। अब तुम्हारा क्वेश्चन है सर यहाँ पे क्या ऊपर में सिर्फ 1 रहेगा तभी ये वाला मेथड अप्लाई हो सकता है? नहीं बेटा, जब 1 रहेगा तभी नहीं कर सकते। ये मेथड हम जल्दी क्यों समझा रहे हैं, ऑलरेडी फ्रैक्शन वाले चैप्टर में समझा चुके हैं, बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। 10 to सम्स भी ऐसे ही बनाया है बेटा, 10 to सम्स ऐसे ही बनाया है, तो वहां पे जाके तुम चेक कर सकते हो, ऑप्शन है तुम्हारे पास, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, और तुम चाहते भी हो, क्योंकि नया मेथड सीखना तुम्हारा इच्छा है ना। तो फिर यहाँ पे 3 + 2 5 हो जाएगा, 5/6 जो बता रहे थे। अगर तुम यहाँ पे बता रहे हो कि सर यहाँ पे क्या ऊपर में 1 रहेगा तभी हो सकता है, नहीं बेटा, ऊपर में कुछ भी नंबर ले लो, कोई भी टाइप का नंबर ले लो। मान लो कि ऊपर में 5 है, नीचे 13 है, प्लस यहाँ पे मान लो कि 7/5 है, तो 13 और 5 क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि एलसीएम यहाँ पे होगा नहीं। तो यहाँ पे 13 × 5 कितना होता है, 13 5 से 65 होता है, ये हमको पता है। 13 5 से 65 मल्टीप्लाई करके चेक कर लो 65 होता है कि नहीं, होता है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, नीचे मल्टीप्लाई होके एलसीएम हुआ, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 5 5 से 25 कर लो, प्लस 13 7 से कितना होता है, 91 होता है, पुट कर दो। अब तुम लोगों का जो मेथड जो सीखे हो वही वाले मेथड में करके देखो, इतना जल्दी बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो ठीक है, उसी वाले मेथड को यूज करो, ये वाले मेथड को सीखना ही नहीं है। अगर नहीं बन रहा तो ये वाले मेथड को बहुत ध्यान से सीखो, प्रैक्टिस कर लो, ऐसे प्रैक्टिस कर लो ताकि जल्दी बन जाए, क्योंकि सम तुमको एक्यूरेट करना है, जल्दी करना है बेटा, है कि नहीं बोलो। अब तुम लोग बोलोगे सर मेरे पास तो बहुत दिन है, हम जल्दी क्यों करेंगे, बेटा यही एम है हर चीज का, अब यही चलता है, स्पीड करना है विद एक्यूरेसी करना है, मतलब स्पीड विद एक्यूरेसी इज द
बेसिक मतलब प्राइमरी नीड ऑफ आवर जनरेशन। स्पीड विद एक्यूरेसी इज द प्राइमरी नीड ऑफ आवर जनरेशन। बात समझ में आया? चलो यहाँ पे एड अप कर लो, एड अप करना तो आता ही होगा, अब कर लो, यहाँ पे आंसर पुट कर देना। ये जो है अलग सम है, इसीलिए हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। आई थिंक कंसेप्ट समझ में आ गया, कंसेप्ट समझाना है बेटा हमको, कंसेप्ट समझ में आ गया तो बोलो, कोई भी टाइप का डाउट है नीचे कमेंट करो, रेडी है आंसर करने के लिए। चलो फिर यहाँ पे आ जाओ, ये दोनों को 5/6, अच्छा c का वैल्यू 5/6, ये नेक्स्ट लाइन में लिखना बेटा, c = 5/6, ठीक है, यहाँ पे मत लिखना। अब देखो यहाँ पे जो है और लिखो, यहाँ पे a है तो फिर a/15 को रखो, इधर पहले 0 + 2 कर दो। अब 0 + 2 क्या होता है, मैंने सिर्फ 2 को इधर भेज दिया, 0 + 2 कितना होता है, ओनली 2 आता है ना, ओनली 2 लिख दो। अब जो है लॉजिक कौन सा वाला एक सम ऐसा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है ना, तो ये वाला 9 यहाँ था, मल्टीप्लाई हो गया था, तो यहाँ पे भी 15 × 2 कर दो, 15 × 2 जो कि हो जाएगा a = 30। बात समझ में आ रहा है? चलो ये इधर आते हैं, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू पुट कर दो, इधर c है तो c को रखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को इधर भेज दो तो फिर 12 - 2। बात समझ में आया? 12 - 2 करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है कि नहीं बोलो, यहाँ पे 10 = c। तो यही आंसर है। c लेफ्ट में रहता है कि राइट में रहता है वो हमको चिंता करने का दरकार नहीं है, ये दरकार है, कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल है, जितना भी वेरिएबल है वो पॉजिटिव में रहना है। यहाँ पे देखो c पॉजिटिव में है कि नहीं, हाँ है, तो रख दो इसको, यही आंसर है, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो x इधर पॉजिटिव है तो x को भाई साहब को राइट में ही रखो और 2.5 को लेफ्ट साइड भेज दो, तो फिर 4 + 2.5, तो 4 to 6.5 यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू x। डेसिमल में बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि सर यहाँ पे ये एडेड अप कैसे करना है। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, 4 + 2.5 था, है कि नहीं बोलो, 4 + 2.5 कैसे करेंगे, ऊपर नीचे लिखना है, तो फिर क्या करेंगे, 4.0 2.5। बात समझ में आया? ऐसे तुमको लिखना है, ठीक है। डेसिमल वाले चैप्टर में मैंने सिखाया है, ऑलरेडी अपलोडेड है बेटा, ऑलरेडी अपलोडेड है, मेहनत हम करके रखे हैं, तुम लोगों को बस क्या करना है, मेहनत का फल जो है, फल मतलब मेहनत का रिजल्ट जो है वो देख के खुद का नॉलेज जो है वो गेन कर लेना है। बस तुम्हारा काम इतना ही है, नॉलेज को गेन कर लो, मार्क्स लो, अच्छा रहो, दुनिया में तुम्हारा नाम कमाओ, तुम आगे बढ़ो, ठीक है। तुम अगर आगे बढ़ोगे तो एक टीचर का बेटा रिजल्ट वही है, वही चाहिए होता है। एक टीचर का सेटिस्फेक्शन उसी में है कि अगर कोई भी बच्चा उससे सीख के अगर कुछ बनता है लाइफ में, एक टीचर का सेटिस्फेक्शन वहीं पे हो जाता है। एक बच्चा अगर लाइफ में कुछ बनता है तो एक टीचर का गुरु दक्षिणा वहीं पे मिल जाता है बेटा, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे एड अप कर दिया, 4.0 + 2.5, तो फिर यहाँ पे 5 आ गया, 0.426, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 6.5 आ गया, है ना। वही वाले मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे मैंने लिखा था। मेंटली मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मेंटली मैंने ये जो 4.0 है ना, इसको हटा के मैंने यहीं पे 4.0 कर लिया, लेकिन ये कहाँ पे कर रहे हैं, दिमाग में कर रहे हैं, इसीलिए तुम लोग इसको देख नहीं पाए हो। सर आप कहाँ पे लिखो, देख नहीं पाए हो, किसके लिए, यहाँ पे। अगर तुम लोग को लग रहा है कि सर खूब स्पीड में बता रहा है, बेटा यूट्यूब में ऑप्शन है, ऐसा भी बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आता है कि सर आप थोड़ा सा धीरे बोलिए, आप थोड़ा सा जल्दी बता रहे हो, आप थोड़ा सा धीरे बोलिए तो फिर समझ में आएगा। बेटा यूट्यूब पे एक ऑप्शन होता है, अगर अब तुमको लग रहा है कि हम थोड़ा सा स्पीड में बोल रहे हैं तो फिर स्पीड कम करने का ऑप्शन भी है, स्पीड बढ़ाने का भी ऑप्शन है। यूट्यूब वो वाला ऑप्शन तुमको दे के रखा है, वहाँ पे देखना है, एक सेटिंग्स में जाके एक ऑप्शन होगा, वहां से तुम स्पीड इंक्रीज भी कर सकते हो, स्पीड डिक्रीज भी कर सकते हो। और इसमें भी मैंने एक वीडियो बना के रखे हैं, इस पे भी मैंने एक वीडियो बना के रखे हैं। मेरा कौन सा वाला प्लेलिस्ट होगा, वो एक प्लेलिस्ट है इम्पल्स करके, उसमें शायद ये वाला होगा कि मतलब वहाँ पे स्टूडेंट्स बताया था कि सर आप कुछ कीजिए ताकि आपको ये वाला जो स्पीड आपका रिड्यूस और इंक्रीज करने का जो है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो भी कैसे करना है, मोबाइल से कैसे करना है, लैपटॉप से कैसे करना है, करके मैंने बताया। सब कुछ अपलोडेड है बेटा, 4 साल से हम YouTube में पढ़ा रहे हैं, 4 साल से हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तुमको जो चाहिए तुमको मिल जाएगा, बस आ जाओ, देखो, खाना खाओ, मस्ती करो, बस खाना खाओ मतलब नॉलेज को गेन करो, और कुछ नहीं बेटा। चलो फिर यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन तो हो गया। अब चलो नया क्वेश्चन कॉपी करते हैं, फिर बनाते हैं। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन और हो जाएगा, चलो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, y + 5 = 8 होल नंबर 1/4, y + 5 = 8 होल नंबर 1/4। देखो पहले तो इसको मिक्स में है, तो मिक्स से इसको इम्प्रॉपर करना है, तो फिर y + 5 दैट इज इक्वल्स टू 8 4 का कितना होता है, 32 + 1 33/4, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y =
यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे ना हम लोग दो टाइप का सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे भी एक जगह तो है, ठीक है, यहाँ पे भी कर देंगे, यहाँ पे समझा देंगे। देखो इस वाले सम का ना करने का दो टाइप का सॉल्यूशन है। एक टाइप हम लोग कर सकते हैं कि 33/4 - 5, फिर ये लिख के यहाँ पे एलसीएम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एक और एक काम कर सकते हैं जो कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं, और करके हम लिख रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन का और वाले मेथड दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि इस 4 को इधर पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या हो जाएगा, देखो 4 × y + 5 ऐसा करके ब्रैकेट में रखना, दैट इज इक्वल्स टू 33। यहाँ पे दो मेथड सिखा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझो इस वाले मेथड को, क्योंकि आगे जाके ये भी लगने वाला है, यूज होने वाला है। बेटा हम कुछ ऐसा वाला कुछ नहीं बताएगा जो तुमको यूटिलाइज नहीं होगा आगे जाके। जितना भी टाइप का हम क्लास 12 तक पढ़ाते हैं, तो जितना भी टाइप का मेहनत हम मतलब जितना भी टाइप का मेथड, मेहनत नहीं, जितना भी टाइप का मेथड होता है जो कि फ्यूचर में तुम्हारा काम पे लगेगा, वो हम करवा देगा। उसके ऊपर हम पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो अलग बात है, चलो अलग सब्जेक्ट हो जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 4y, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4y + 5 4 क्या है 20, दैट इज इक्वल्स टू 33। और यहाँ पे क्या है 4y दैट इज इक्वल्स टू 33 - 20, और 4y दैट इज इक्वल्स टू 36 से 20 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाता है 110 हो जाता है। 110 कैसे हो जाएगा बेटा, 11 हो जाएगा 33 से। तो फिर यहाँ पे और y इक्वल्स टू क्या हो जाता है बेटा 11/4। तो देखो ऐसे सॉल्व करके 11/4 हो रहा है। अगर जल्दी में हम कुछ कैलकुलेशन रॉन्ग किया है तो नीचे कमेंट करना जरूर। तुम लोग भी मेरे साथ करते रहो, करते चलो, ऐसा नहीं कि सर कर रहा है बस हमको देखना है, अरे वाह नहीं करना है बेटा। हम जो कर रहे हैं मेरे को फॉलो करना है। फॉलो मतलब हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं वो भी चेक करना है। मतलब मेरा टीचर तुमको बनना है कि नहीं बोलो। जब हम सम सॉल्व करेंगे मेरा टीचर तुम खुद बनाओ, क्योंकि जब तुम मेरे अंदर यहाँ पे हम जो सम कर रहे हैं इसके अंदर कुछ गलतियां ढूंढोगे तब तुमको पता चलेगा कि हाँ हम कुछ सीखे हैं, हाँ हमको कुछ मेथड समझ में आया है। जब तक तुम वो नहीं कर पाते हो तब तक ये समझना कि तुम्हारा मेथड में मतलब मेथड सीखने में कुछ कमियां हैं, अभी तक मेथड तुम कंप्लीटली नहीं सीखे हो। तो हमेशा ट्राई करना कि हम जो सम कर रहे हैं इसमें गलतियां ढूंढना, क्योंकि गलतियां ढूंढने के लिए बेटा एक अलग सा कंसंट्रेशन चाहिए। तो तुम्हारा कंसंट्रेशन जितना इधर रहेगा उतना तुम अच्छे से समझोगे। तो हमेशा ट्राई करना मेरा गलतियां ढूंढना, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ पे और क्या हो जाता है y इक्वल्स टू, यहाँ पे नीचे एलसीएम बनाओ, यहाँ पे आया 4, तो यहाँ पे 33 और नीचे 1 था। मैंने क्या करा, जब नीचे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 के साथ 33 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 33 लिखा, -4 5 हो जाता है 20। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है देखो 33 - 20/4। यहाँ पे भी वही आता, 33 - 20 करो तो कितना आता है 11/4। तो दो जगह पे वही सेम आंसर आ रहा है। लेकिन एक बात है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो जाए, कोई भी क्वेश्चन को तुम इम्प्रॉपर में मत छोड़ना, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मत छोड़ना। हमेशा उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना दो, हमेशा उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। कैसे करना है, डिवाइड करके, सिंपल पता होगा तुम लोगों को। अगर पता नहीं है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम बता देते हैं 11/4। अगर पता नहीं है तो ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं होता बेटा। हम मान लेते हैं कि तुमको कुछ पता नहीं है, हम मान लेते हैं कि तुमको कुछ भी पता नहीं है, सब कुछ सिखाएगा हम, ठीक है। लेकिन मेरे से सीख के मेरे से ही पढ़ना बेटा। क्यों पढ़ना है, क्योंकि तुमको कुछ करना है लाइफ में, तुमको लाइफ में कुछ करना है, नॉलेज जो है वो बढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखो 11/4 है, यहाँ पे 11/4 है, तो 4 से 11 को डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 3 होगा। तो फिर इसको ये वाले जो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो फिर 2 को यहाँ पे लिखो, रिमाइंडर को ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाय 4 को ये नीचे लिखो। बात समझ में? मतलब यहाँ पे ये जो बंदा है ये क्या है, कोशेंट है, मतलब यहाँ पे हो जाता है Q। ये ऊपर में जो बंदा है ये होता है R, दैट मींस रिमाइंडर, डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो बंदा है ये होता है डिवाइजर, ठीक है। और ये जो 11 है, ये 11 क्या होता है, 11 होता है डिविडेंड, है ना। डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हो उसको होता है डिविडेंड। ऐसा भी मैंने क्लास 10 का बच्चे देखा है जिसको डिविडेंड एंड डिवाइजर में फर्क नहीं पता, जिसको ये वाला नॉलेज नहीं पता कि कैसे करना है। ऐसा भी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, और वो भी आईसीएसई का है, और वो भी जेवियर्स डॉन बॉस्को जैसा स्कूल से वो पढ़ा है, ठीक है। जैसा उस टाइप उस लेवल का स्कूल में वो पढ़ रहा है। जैसे कि जेवियर्स जो है वो एक ऐसा बहुत अच्छा स्कूल है, हम लोग मानते हैं, या फिर कॉलेज भी है वो हम मानते हैं, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा बच्चे पढ़ते हैं जिसका ऐसा टाइप का प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए हम मान लेते हैं कि तुमको कुछ नहीं पता, तो सारा का सारा चीजें हम सिखा देता है, सारा का सारा चीजें हम सिखाएगा, तुमको सब कुछ अच्छे से सिखाएगा। तुम्हारा काम बस इतना है, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। बेटा ये नहीं है तुम्हारा काम, ये हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम जो है शेयर करना,
ठीक है, ये भी तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम क्या है, अच्छे से सीखना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से नॉलेज को एक्सटेंड करना, तुम्हारा नॉलेज जो है उसको एक्सटेंड करना है बेटा, ठीक है। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप ये वाले लॉजिक जो है समझ में आया होगा। चलो फिर आगे चलते हैं। अब देखो, हम हमेशा ट्राई करते हैं कि बोर्ड में थोड़ा सा जगह बच जाए, मतलब जैसे भी तैसे भी करके हमको जगह निकालना है ताकि हमको कुछ अगर बताना है तो हम बता पाए। तो ये वाला जो है वो प्लेस मैंने रखा, पहले जो मैंने कॉपी किया था वहाँ पे नहीं था, लेकिन फिर भी जगह बना लिया था। तो जगह बना सकते हैं, ठीक है, जगह बनाना ही पड़ेगा लाइफ में हर जगह पे। अगर तुम चाहते हो, तुमको तुम्हारा जगह नहीं है बेटा, जरूर जगह है, जगह नहीं है तो जगह बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बना के दिखाओ। तो यहाँ पे जो है, चलो बेटा जो है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे जो है तो लिखो और क्या हो जाएगा, देखो x पॉजिटिव में चाहिए तो x इक्वल्स टू -3/8 -1/4। तो दोनों ही माइनस में है तो इसको सॉल्व करना है। तो देखो -3/8 -1/4, ठीक है, दोनों ही माइनस में है मतलब क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो फिर 8 and 4 का मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, तो फिर 8 and 4 का क्या करना है, एलसीएम करना है। इसका भी एक इजी टाइप का मेथड सिखाया है ऑलरेडी, और यहाँ पे भी हम वही वाला मेथड से कर रहे हैं। ध्यान से चेक करो, तुम जो मेथड से करते हो हम वो मेथड से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है, ये 2 से जाएगा तो 2 4 8, 2 2 4, अगेन करो 2 से, 2 2 4, 2 1 2। तो अल्टीमेटली क्या है, 2 2 2, तो कितना आएगा 8, ठीक है। यहाँ पे नीचे 8 है तो पूरा 2 2 8, 2 चला गया, 8 चला गया, बचा क्या 1, 1 into 3 तो फिर -3, -4 है तो 2 2 4, बचा क्या 2 1 2, इस 2 से इस वाले बंदे को मल्टीप्लाई तो फिर 2 1 आया 2, तो -2 मतलब -3 -2, तो क्या हो जाता है, दो माइनस है इसीलिए माइनस साइन बैठ के सम विल बी प्लस, मतलब एडिशन हो जाता है। तो -5/8, तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा -5/8। बात समझ में आया, ये भी मैंने फ्रैक्शन में सिखाया है, ये भी बेटा मैंने फ्रैक्शन में सिखाया है, ठीक है। तो बात को समझना, जो मेथड हम यूज कर रहे हैं ये बहुत सिंपल मेथड है। अगर तुम बहुत सारे बच्चे का यहाँ पे डिवाइड जब करते हो ना, तभी क्या मतलब डिवाइड जब करते हो तभी दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे हम ऐसा एक मेथड यूज करेंगे, मेरे हाथ में पेन है, बोर्ड है, तुम्हारे हाथ में पेन होगा, पेपर होगा, तुम्हारे हाथ में पेंसिल होगा, पेपर होगा। तो फिर तुम वहां पे क्या करना है, अगर तुम्हारे सामने होगा कैलकुलेशन तो फिर गलती होने का चांस जो है 99.9% नहीं होने का चांस होता है, मतलब गलती होने का चांसेस इतना रिड्यूस हो जाता है, 99.9% रिड्यूस हो जाता है। लेकिन 0.1% बच्चे भी क्या करते हैं पता है, देख के ना गलत कॉपी करते हैं। ये तुम लोग हमेशा करते हो, रॉन्ग कॉपी। बेटा तुम्हारा जो है क्वेश्चन को देखो ठीक से और गलत कॉपी मत किया करो, क्योंकि क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद एक और बार चेक क्या करो। यहाँ पे अगर कोई भी सम मैंने गलत कॉपी किया ना, तुरंत नीचे कमेंट करो, तुरंत, मतलब अभी नहीं चेक करना है, बाद में चेक करना है। रुको अभी तुम लोग चेक मत करना, बाद में चेक करना, क्योंकि अभी हम जैसे जैसे सम करवाएंगे वैसे वैसे वही वाला सम जब आएगा पॉज करके एक बार बुक के साथ चेक कर लेना कि क्या मैंने रॉन्ग लिखा है कि सही लिखा है। अगर रॉन्ग लिखा है तो नीचे कॉमेंट जरूर करना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे बाद जो व्यू करेगा उनको भी पता चल जाएगा अच्छा ये वाले सम जो है रॉन्ग है। नहीं तो बच्चे समझ लेते हैं कि बुक में रॉन्ग है, तो ये समझ लेते हैं। तो रॉन्ग कॉपीड जितना बच्चे को मिलेगा वो सारा का सारा लिखना कि ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का नंबरिंग देके ये वाला क्वेश्चन सर आपने रॉन्ग कॉपी किए हो, तो ये लिखना। तो बाकी सारे व्यूअर्स जो है, बाकी सारे स्टूडेंट्स जो है उनको पता चल जाता है। बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि नीचे कमेंट से पता कर लेते हैं, थोड़ा सा अगर कुछ गलतियां है कि नहीं है कमेंट से पता कर लेते हैं, तो उनको भी पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा कॉशस रहेगा इस क्वेश्चन में कि ये वाला क्वेश्चन जो है बुक में नहीं है, सर ने रॉन्ग कॉपी किया है, ठीक है। लेकिन सॉल्व तो हम वैसे ही कर देंगे, है ना, जैसा क्वेश्चन रहेगा। रॉन्ग कॉपी करेंगे तो लेकिन मेथड तो मेरा गलत नहीं होगा, वो तो सम सॉल्व कर ही देगा। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो P इक्वल्स टू यहाँ पे 0.08 माइनस 0.02। तो हमेशा यहाँ पे भी मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ना क्या करते हैं, ऐसे लिखते हो तुम लोग कि P इक्वल्स टू 0.08, अरे गलत लिख रहे हैं हम, मतलब मेरा तो ये हैबिट हो गया है, 0.02 माइनस 0.08, ठीक है, ये लिखते हो बेटा, ये रॉन्ग हो जाता है बेटा, ये रॉन्ग नहीं, मतलब ये भी नहीं लिखते हो तुम लोग, ऐसे लिखते हो कि माइनस 0.02 प्लस 0.08। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इधर से इधर ला रहे हो ना तुम लोग, क्या करते हो, इसको ही पहले लिख देते हो। बेटा ये नहीं करना है, नहीं करना है। मान लो
कोई भी दिन ऐसा एज्यूम कर लो, क्योंकि मैथ्स में हम लोग हमेशा एज्यूम करते हैं, तो एक एज्यूम कर लो कि मेरा और तुम्हारा मुलाकात हो गया कोई भी एक दिन, ठीक है, हो ही सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, मेरा और तुम्हारा मुलाकात हो गया। फिर तुम क्या करोगे, सर मेरा घर का चाबी लीजिए, आप घर पे जाके बैठिए, हम आ रहे हैं आपके पीछे पीछे, ये बोलोगे कि खुद लेके बोलोगे कि सर आप आइए घर पे, फिर जाके चाबी ओपन करोगे, फिर घर पे तुम पहले घुसोगे, फिर ना मतलब हम कौन है, बाहर वाले हैं, तो फिर ना तुम बाहर वाले को अंदर बुलाओगे, मतलब पहले तुम्हारा घर में तुम पहले घुसोगे, फिर बाहर वाले को लेके आओगे, है ना। तो यहाँ पे भी वही करना है बेटा, जो घर वाले हैं कौन सा काम कर रहे थे, ये वाला, जो घर वाले हैं ये बेटा घर का बंदा है, तो घर का बंदे को पहले बिठाओ, फिर बाहर का बंदे को लेके आ जाओ। बात को समझ में आया, हमेशा ऐसे ही सोचना, घर का बंदे पहले बैठेगा, फिर बाहर का बंदे घर पे आएगा, ठीक है, घर का बंदे पहले बैठेगा, फिर बाहर का बंदे घर पे आएगा। फिर जो है यहाँ पे p का वैल्यू जो है सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर लो 0.08 एंड 0.02, तो सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिखना, इसको नीचे कमेंट करना बेटा इस क्वेश्चन का, क्योंकि तुम लोगों के लिए भी कुछ छोड़ना है। तुम्हारा कमेंट्स देखते तो हम और भी मोटिवेट हो जाता है बेटा, पढ़ाना है हमको, क्योंकि इतना बच्चे हमको कमेंट्स कर रहा है, तो कमेंट्स देखते तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि तुम लोग के साथ और कुछ इंटरेक्शन होता नहीं, और टीचर स्टूडेंट की इंटरेक्शन नहीं होगा तो अच्छा कैसे लगेगा। हम यहाँ पे बोल रहे हैं, तुम लोग बस देख रहे हो, सुन रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो बेटा, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, फिर कमेंट करोगे, तभी ना कमेंट्स देख के ना मजा होता है ना। सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइबर्स काउंट देख के हमको मजा आता है ना, कि हम एक टीम लेके चल रहा है, एक टीम को पढ़ा रहे हैं, ये अच्छा लगता है बेटा। मतलब किसको सिखा रहा है, किसी को, मतलब ऐसा तो नहीं कि हम अंधेरे में तीर छोड़ा है, ऐसा तो नहीं है, हम किसी को तो सिखा रहे हैं, तो किसको सिखा रहे हैं, तो जो नंबर्स है हमको वही दिखता है बेटा, और जब कमेंट करते हो तो फिर तुम्हारा नाम पता चलता है, ठीक है। तो फिर नाम के साथ नीचे कमेंट करना, सर हम ये बोल रहे हैं आपका वीडियो अच्छा लगा, आप ये बोल रहे हैं कि आपका वीडियो में ये मिसिंग है, आपने ये गलत लिखा था, आपने ये किया था, आपने वो गलत, जितना बात करोगे उतना हमको अच्छा लगता है बेटा, उतना हमको अच्छा लगता है। चलो फिर कमेंट्स करते रहना बेटा, कमेंट्स ही मेरा मोटिवेशन है, कमेंट्स जब पढ़ते हैं तो हम खुद ही मन में हंसते हैं, अरे अरे क्या सब बच्चे बोल रहे हैं ना, तो वो एक अलग सा फीलिंग होता है ना, कनेक्शन, बॉन्डिंग करना है ना, बॉन्ड, तो अगर बॉन्डिंग नहीं होगा, ये हम हमेशा कहते हैं कि एक टीचर स्टूडेंट के अंदर एक बॉन्डिंग नहीं बनेगा तो फिर बेटा तुम कैसे सीखोगे, है ना, हम कैसे पढ़ाएंगे। टीचर्स जो है वो प्रोफेशनल नहीं होता है, टीचर्स जो है वो इमोशनल होता है बेटा, जितना भी सारा टीचर्स देखो, हर एक टीचर जो है वो इमोशनल होता है, स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड होता है, और स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड होने के लिए हम लोग को इमोशनल होना पड़ता है, और हम लोग इमोशनल है ऑलरेडी, इसीलिए टीचर बनते हैं, और टीचर्स हमेशा इमोशनल होता है, प्रोफेशनल नहीं होता है कोई भी टीचर, ठीक है, समझना। मतलब स्टूडेंट्स का अगर कोई भी टाइप का दिक्कत हो रहा है तो सबसे आगे वो टीचर के आगे बताता है कि सर मेरे को यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, आप मेरे को बताइए, तो टीचर उसको अच्छे से समझाता है, बैठ के समझाता है, यही एक टीचर का काम होता है, समझ रहे हो। तो चलो यहाँ पे क्या है 0.08 सब्ट्रैक्ट करो, नीचे कमेंट करना, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है p का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 6 2 कितना होता है 8/3 + 12। अब जो है यहाँ पे p इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट करो, नीचे 1 है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, 8 1 8, 12 3 कितना है, 12 3 36 होता है। अब ऐड कर दो, 36 + 8 क्या होता है, इधर 4 उधर 4, तो 44 हो गया, +/3। इसको इम्प्रॉपर में करके नीचे आंसर लिखना है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। मैंने ये नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखो बेटा ये वाले सम अब अभी करने वाले हैं, किसका पहले होगा, तुम्हारा कि मेरा। चलो देखते हैं, क्वेश्चन देख के हम बता देगा कि 3 से 5 को कैंसिल आउट कर दो, क्वेश्चन देखते ही हम बता देगा कि 3 को 5 से कैंसिल आउट कर दो, तो फिर x = 5। लेकिन बेटा ये माइनस किधर जाएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हो बेटा, मत करना, ठीक है, एक बार हम बोल रहे हैं मत करना, कोई भी टाइप का गलतियां मत करना, गलतियां करने से पहले सोचो। तो यहाँ पे क्या है देखो, और ये माइनस जो है ना, मैंने पहले ही बताया, अगर ऐसा वाला सिचुएशन होगा तो फिर माइनस को उधर धकेल दो, बस भाग यहाँ से, तो फिर ये क्या हो गया, x का वैल्यू -5, ठीक। चलो फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, और b = क्या होगा 39 / 1.3, है ना, 1.3। अब सर इसको कैसे कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करना नहीं आता, 13 का मल्टीप्लिकेशन टेबल में 39 आता है, तो 13 अगर होता तो हम लोग 3 लिख देता डायरेक्टली, लेकिन 13 नहीं है, 1.3 है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे पहले डेसिमल को हटाओ, जो दिक्कत दे रहा है उसको हटा दो बेटा, तो यहाँ पे डेसिमल को हटाओ, यहाँ पे 0 लिखो, तो फिर यहाँ पे 13 से 3 करो, तो फिर और लिखो, यहाँ पे b का वैल्यू 10 3 कितना होता है 30, आंसर हो गया, चेक कर लो बेटा, समझ में आया कि नहीं। डेसिमल हमको दिक्कत दे रहा था, मैंने क्या करा, डेसिमल को हटाया, कैसे हटेगा, ऊपर में इंटू 10 करना है, ये डिनोमिनेटर में था इसीलिए ऊपर में इंटू 10 किया, अगर ये न्यूमरेटर में होता तो डिनोमिनेटर में इंटू 10 करते, इंटू 10 क्यों किया, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर था इसीलिए इंटू किया है। और कुछ क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में,
कि क्यों किया सर, और कुछ क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता, मेरे दिमाग में तो आ नहीं रहा, अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो कमेंट करना जरूर, ठीक है, मत भूलना। तो यहाँ पे क्या है, डेसिमल को हटाया, फिर इंटू 10 कर दिया। 13 का मल्टीप्लिकेशन टेबल मेरे दिमाग में था, तो 13 3 39 होता है ना, 31 से 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 से कितना होता है 52 होता है। ऐसा करके लर्न कर लेना बेटा। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो। ये बंदा ना घर का है ना घाट का, मतलब क्या है, ना ऊपर है ना नीचे, बीच में अटका हुआ है। बीच में जब रहेगा, बात सुनो बहुत अच्छे से सुनो, हंसना बंद करो, बात सुनो। अगर कोई भी बंदा बीच में रहता है, दैट मींस वो बेटा दोस्ती किसके साथ करेगा, न्यूमरेटर के साथ। अगर कोई भी बंदा आप बीच में है, दैट मींस वो ऊपर के साथ दोस्ती है बेटा, उसका जो बीच में है उसको ऊपर के साथ दोस्ती है। दैट मींस इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 5n/8 दैट इज इक्वल्स टू 20। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और करो तो यहाँ पे 5n दैट इज इक्वल्स टू 20 इंटू 8 कर दिया, अरे इंटू नहीं लिखा, इंटू 8 कर दिया, है कि नहीं, बोलो। अब जो है मेरा वही वाला लॉजिक, दोनों ही देखो मल्टीप्लिकेशन में, इधर 5 इंटू n है, इधर 20 इंटू 8 है, तो फिर ये 5 से ये वाला 20 को कैंसिल आउट करके 4 लिख सकते हैं। हाँ कि ना बोलो, समझ में आया, हाँ कि ना बोलो, आया। चलो ये जो है ये समझ में आया, मेरा बहुत फेमस हो गया है ना, हर जगह पे, मतलब मेरा इंस्टीट्यूट में भी बहुत फेमस हो गया है, यहाँ पे भी बहुत, यूट्यूब पे भी फेमस हो गया है। मतलब जो बच्चे सर आपका समझ में आया, बहुत मतलब ये कमेंट्स मतलब डेली आता है कि सर आपका समझ में आया, बहुत अच्छा लगता है ना। चलो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो 5 से 4 को कैंसिल आउट कर दिया, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 4 8 से कितना होता है 32 होता है, तो इनका वैल्यू कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो फिर डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दिया। अगर तुम चाहो तो 5 को डिवाइडेड बाय 5 करके भी देख सकते हो, आंसर ये आएगा कि 4 8 से 32, है ना। गलत कुछ कर रहे हैं तो कमेंट करते रहना बेटा, कमेंट करते रहना। तो यहाँ पे भी, और मैंने क्या बताया, ये बंदा भी कहाँ पे, बीच में मतलब क्या है, ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, है कि नहीं, बोलो। बीच में है मतलब ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, बीच में है वो बीच में नहीं है, वो ऊपर जाके बात कर रहा है बेटा। तो फिर इसको 3m/16 दैट इज इक्वल्स टू 21, और क्या लिख सकते हैं 3m इक्वल्स टू 21 इंटू 16, और क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन है तो कैंसिल आउट कर दो बेटा। तो यहाँ पे क्या है, m इक्वल्स टू यहाँ पे 16 7 से कितना है, अरे सर पता ही नहीं है, अरे मेरे को भी पता नहीं है ना, मेरे को भी पता, अरे मेरे को पता है, हम नहीं लिखेगा, तुम लोग क्यों नहीं छोड़ देगा, नहीं लिखेगा, मेरा मर्जी, हम नहीं लिखेगा, है कि नहीं, बोलो। चलो मैथ्स में ना बहुत बोरिंग है, इसको ना टीचर जो है इसको इसमें जान देता है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट मान लो बोरिंग है, बहुत बोरिंग है, मतलब पढ़ाई मतलब बोरिंग है कि नहीं, बोलो। ये तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पढ़ाई क्यों नहीं, अरे सब्जेक्ट जिंदा रहता है टीचर की वजह से, है कि नहीं, बोलो। टीचर अगर अच्छा हो जाएगा तो कोई भी बच्चे सब्जेक्ट को प्यार करने लग जाएगा, है कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो और 2a इक्वल्स टू 5 + 3 कर दो, तो फिर और 2a इक्वल टू 8 हो जाता है, 2 से कैंसिल आउट कर दो 4, तो और a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, होगा कि नहीं होगा, अरे स्पीड भी देखियो ऋषि, अरे क्या बता रहे हैं, स्पीड भी देखियो ऋषि, चलना है कि नहीं चलना है, करना है कि नहीं करना है, भाई करना है तो क्यों नहीं करेंगे। फिर क्या है यहाँ पे 3p इक्वल टू 1 को इधर भेज दो 8 + 1, अरे इतना सारे सम्स बनाने के बाद भी ये वाले सम में भी फिर से हमको समझाना है ना, तो बेटा फिर से वीडियो को स्टार्टिंग से चालू करो। अब अगर तुम्हारा मन में ये आ रहा है कि सर ये वाले सम में तो आप समझाए नहीं हो, तो बेटा मैंने 27 क्वेश्चन क्यों सॉल्व किए, 27 क्वेश्चन समझा के सॉल्व करने के बाद तुम बोल रहे हो सर 28 वाले क्वेश्चन तो आप समझाए नहीं, बेटा ये तो खुद कर लो, सारे के सारे की टीचर्स के ऊपर ही कर दोगे, टीचर्स कर देगा, हम बस देखते भाई हम मजे ले रहे हैं कि नहीं। चलो तो यहाँ पे क्या है 3p का वैल्यू क्या हो गया 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से तो कैंसिल आउट होता है, तो p = 3, है ना बेटा। 29 या फिर 27 क्वेश्चंस करने के बाद भी तुम्हारा ये वाले क्वेश्चंस बन नहीं रहा ना, तो बेटा तुम गधे हो, बुरा लगा, अरे क्या पता है, बोलो तुम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो, अगर अभी भी दिमाग में तुम्हारा आ रहा है कि सर ये वाले सम समझा नहीं रहे हो, तो फिर क्या बताए, है ना। अरे बुरा मत मानना, टीचर कुछ भी बोले, लेकिन जो सीख रहे हो ना, सीखने के लिए कुछ भी मान लेना। हम लोग भी बहुत सुने हैं, हम जब बच्चे थे, हम जब स्टूडेंट थे, तो टीचर तो भरा हुआ क्लास के सामने कह देते कि तुम ये हो तुम वो हो, मतलब कुछ भी बक देते हैं। तो टीचर को पकड़ा जो है, टीचर का जो जितना सारा गलिया है, टीचर को जितना सारा बुरे वर्ड्स है, टीचर को जितना सारा बैड वर्ड सर का सर सुन लेना, एक दिन देखना वही याद करोगे, यही याद करोगे कि ये टीचर हमको इतना सताया था इसीलिए मेरा मार्क्स आया था, है कि नहीं, बोलो। चलो फिर बाद में यही सारे याद तो रहता है, थोड़ी सम्स तुम याद करके बैठे रहोगे लाइफ लॉन्ग नहीं रहता है बेटा, नहीं रहता है, टीचर्स का बात ही याद रहता है। चलो
यहाँ पे जो है और 9y इक्वल्स टू 20 प्लस 7 करो तो यहाँ पे और करो 9y इक्वल्स टू 27 हो जाता है बेटा। 9 से कैंसिलेट करो। अरे कितना होता है पता है? 3 वेरी गुड। तो y इक्वल्स टू 3। बात करना मेरे से, बात करना मेरे से तो फिर अच्छा लगता है कि नहीं? बोलो बात करना मेरे से अच्छा लगता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अरे ये तो 2b है तो 2b इक्वल्स टू 2b 2c नहीं है 2c 2b है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 प्लस 14 करो तो फिर और 2b इक्वल टू 8 प्लस 14 कितना हो जाता है? 14 प्लस 8 कितना हो जाता है? 4 4 ऐड करो ना 22 हो गया। सिंपल है बेटा, सिंपल है। तो फिर यहाँ पे 22 तो फिर और यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट कर दो 11 तो b इक्वल्स टू 11 हो गया बेटा। है कि नहीं? बोलो समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है देखो, ये बंदा मिडिल में है, बीच में जाके रुक गया तो फिर ये किसके साथ है बेचारा? ऊपर के साथ। प्लस 6 इक्वल्स टू 41 तो फिर और करो तो फिर 7x बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 41 माइनस 6 तो फिर अरे ये इधर तो हो नहीं रहा, बन नहीं रहा। कहाँ पे करे? अच्छा चलो यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे। अच्छा चलो यहाँ पे क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। जगह नहीं मिलेगा तो बनाओ। क्या नहीं बन रहा है? जगह नहीं मिल रहा है तो इसके लिए क्या सम छोड़ दे? लाइफ का भी यही फंडा है, जो बन नहीं रहा वो बनाना है, जो हाथ में आ नहीं रहा उसको हाथ में लाना है। यही तो है कॉन्फिडेंस, उसी के पीछे तो भाग रहे हैं, है कि नहीं? चलो ये वाले क्वेश्चन को लिख लेते हैं 33 5/12 m minus 12 that is equals to 40 है कि नहीं? क्वेश्चन को ही हटा दिया। चलो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? और 7x by 10 that is equals to 41 से 6 माइनस करो। 41 से 6 माइनस करो, 40 से 6 माइनस करते तो कितना होता? 34 होता। तो 41 से करेंगे तो 35 आएगा। सिंपल सा लॉजिक। तो यहाँ पे कर लो 35 तो फिर और 7x इक्वल्स टू 35 से 10 मल्टीप्लाई कर दिए हो तुम लोग, कर दिए हो ना? 350 कर दिए हो। बहुत सारे बच्चे कर दिया है बेटा। नहीं करना, नहीं करना है। वो वाला देखे हो ना मूवी, लाल बटन देख रहे हो? हाँ सर देखा था, लेकिन वो प्रेस कर दिया। गोलमाल या फिर कोई भी एक फिल्म का होगा, है ना? प्रेस कर दिया, उसको प्रेस नहीं करना था, है ना? वैसा ही टाइप का कर दिया हो, नहीं करना था, है ना? तो फिर इंटू करके 10 कर दो तो 7 5 35 तो फिर और x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 करो तो फिर आंसर क्या हो जाता है? x इक्वल्स टू 5 10 50। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो बात समझ में आया कि नहीं? बोलो। अरे कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में तो क्या समझ में नहीं आएगा? कुछ है क्वेश्चन में। अरे देखो बारिश भी आ गया, टिपी टिपी बरसा पानी हो रहा है। चलो फिर ये वाले सम में आ जाओ। यहाँ पे क्या है? अरे ये सारा सम जो है ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे ये वाले सम को ही छोड़ देते हैं। अरे सिंपल है, बना लेंगे सर हम। एक बार चाहे 2 बार करने दो, आता नहीं है, गलत हो गया सर, कैसे बनेगा पता नहीं। लेकिन प्रैक्टिस करने पे मजबूर करना पड़ता है हमको। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये m जो है यहाँ पे बीच में है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5m by 12 minus 12 that is equals to 48। 12 को राइट साइड भेज दो तो इसको यहीं पे हम रब करके इधर प्लस 12 कर देते हैं। माइनस 12 था तो इधर कर दो प्लस 12। तो फिर यहाँ पे 5m divided by 12 that is equals to कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा बेटा। 12 को इधर लेके आओ सर, मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं बेटा नहीं करना है, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा है बेटा, नहीं करना है मल्टीप्लिकेशन में। जब तक ये वाले बहुत बात को समझो, जब तक ऐसा वाले सिचुएशन ना आएगा कि तुमको मल्टीप्लाई करना ही पड़े, मल्टीप्लाई ना करके और कुछ बन नहीं रहा तब जाके मल्टीप्लाई करना, नहीं तो मल्टीप्लाई करने का दरकार नहीं है, जरूरत नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60 इंटू 12। अब ये 5 से कैंसिल आउट कर दो 12 और सर 12 इंटू 12 तो पता नहीं बेटा, ये स्क्वायरिंग तब क्यों लर्न करने के लिए बोल रहे थे? 144 होता है बेटा 12 इंटू 12। 5 से करो तो 12 होता है, 12 5 जा 60। मल्टीप्लिकेशन टेबल स्क्वायरिंग बहुत काम पे लगता है बेटा, बहुत काम पे लगता है, बहुत। मल्टीप्लिकेशन एंड मतलब मल्टीप्लिकेटिव टेबल जो है वो मल्टीप्लिकेशन टेबल। अरे बोल क्यों नहीं? 33 क्वेश्चन कर दिए इसलिए थोड़ा सा थक गया है कि नहीं? बोलो। पानी तो चाहिए, पानी तो हम ले नहीं रहे हैं, तुम लोग भी पता है सामने है। चलो ठीक है, पानी अभी सामने है नहीं तो हम ले लेता है ना। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं, हमको पता है सर आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए। अरे बेटा नहीं लेना, ये मजा ही कुछ और है कि नहीं? बोलो मजा ही कुछ और। अच्छा चलो यहाँ पे क्या है? 12 इंटू 12 स्क्वायरिंग लर्न करना है तो 12 इंटू 12 कितना होगा? 144। तो चलो आज यहाँ पे एक्सरसाइज एंड करते हैं। बड़ा मजा आया सम्स करके, तुम लोग भी प्रैक्टिस करते रहना। 2 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 12 बार 15 बार 20 बार प्रैक्टिस करते रहो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम क्या बनोगे? उतना तुम समझदार बनोगे। किसके लिए? ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में समझदार बनोगे। और जितना ज्यादा समझदार बनोगे लीनियर इक्वेशन, आगे जाके उतना ही तुम एक्सपर्ट बनते रहोगे लीनियर इक्वेशन में। क्योंकि तुम्हारा ये मैक्सिमम
एक्सक्यूज मी, मैक्सिमम क्वेश्चन ये लीनियर इक्वेशन से बन जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से बनेगा और लीनियर इक्वेशन से भी हम दिखाएगा। मेरा जितना सारा वीडियोस अपलोडेड है, अराउंड 400 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, वो वीडियोस को जाके देखना। मैक्सिमम चैप्टर्स जैसे कि मेंसुरेशन बोले या फिर कोई भी चैप्टर देखो, वहां पे हमको क्या करना है, ये लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करना है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो हम लोगों को बचाएगा, बहुत जगह से बचाएगा, बहुत जगह पे। ये इसको अगर प्रैक्टिस हो गया ये बेटा मुट्ठी में, तो फिर बहुत सारे चैप्टर्स इजी हो जाता है बेटा। ठीक है, चलो अच्छा रहना, खुश रहना, चलो टेक केयर, बाय।